खालिद हुसैन इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे एक और सहयोगी हैं जो कि सेना में इस वक्त आधिकारिक क्या चल रहा है वो हमें जानकारी देंगे, न्यूज रूम से मेरा साथ देंगे। खालिद, सबसे पहले मैं वो दो तस्वीरें कंपेयर कर रहा था, जब एक आतंकी बुरहान वानी की मौत हुई थी और उसके बाद जब भीड़ आई थी, और आज भी वो भीड़ है, लेकिन वो भीड़ एक शहीद के लिए थी, नमन करने के लिए थी, हर कोई उसे अंतिम दर्शन में देख लेना चाहता था। लेकिन बात यहां सबसे बड़ी यह है कि अब क्या निहत्थे लोगों को इस तरीके से वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की कि आम आदमी अब क्योंकि उनका सहारा, अलगाववाद का सहारा नहीं ले रहा। देखिए निसंदेह ये कंसर्न का मैटर है साउथ कश्मीर में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि जब किडनैप हुआ है कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर या आर्मी का ऑफिसर। अब बताइए, किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर आज तक जो है किडनैप नहीं हुआ है और फिर इस तरह से उसकी मौत नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अनाम जो था ये उसको मारना एक कंसर्न की बात है पूरे इलाके में, और हमने इससे पहले भी देखा है पूरे साउथ कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से बहुत बिगड़े हुए हालात हैं। खुद आईजीपी या वो मुफ्ती जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कंसर्न जताया है, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा है कि एक रणनीति पे काम किया जा रहा है और जल्द ही इस इलाके में जो है हालातों पर काबू पाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक से एक घटना हम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बैंक लूट की हो, कैश वैन पे एक दिन दहाड़े हमला होता है, उसमें 5 जो है पुलिसकर्मी उनकी मौत हो जाती है, 2 वहाँ भी अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा जाता है, राइफल स्नैचिंग के बड़े जो है केसेस इस इलाके में देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, और जिस तरह से फिनरल आज था और उस पर खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी कुछ फायर्स हवा में सुनाई दिए, उसके बाद स्टोन पेल्टिंग हुई। ये सारा सिनेरियो जो बन रहा है साउथ कश्मीर में खासकर वो सुरक्षा एजेंसियों और उस स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठता है कि कम से कम अगर शोपियां और ये आसपास का जो साउथ कश्मीर आप कह रहे हैं अगर वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो उसी प्रॉब्लमेटिक एरिया से अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो उसे कंट्रोल में क्यों नहीं किया जा रहा है। केएम, ये अपने आप में कितना गंभीर और कितना बड़ा चिंता का मामला है कि सेना का एक ऑफिसर इस तरीके से अपने घर छुट्टी पर जाता है और वो घाटी से ही है और उसे रात को किडनैप कर दिया जाए और सुबह गोलियों से छलनी उसका इस तरीके से शव मिले। सचिन, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जाना है, इस घटना का उद्देश्य। दरअसल आतंकवादी अपने मंसूबों में लाख आतंक बरपाने के बाद भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यानी कश्मीर का जो युवा है वो एक बार फिर से भारत की तरफ मेन स्ट्रीम में आने के लिए वो कोशिशें कर रहा है, और इसके लिए आतंकवादी उसका हौसला तोड़ने के लिए कोशिशें करते हैं। चाहे कुछ दिन पहले वो फिल्म में काम करने वाली लड़की को धमकी देने की बात हो, उसको ट्रोल करने की बात हो, चाहे जो पुलिस वाले जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वालों को मारने की धमकी देने की बात हो, और चाहे अब लेफ्टिनेंट फैयाज की हत्या हो जबकि वो छुट्टी मनाने आए हुए हैं। वो किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, वो उस वक्त हथियारबंद नहीं है, वो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं है, वो उस वक्त अपने घर आए हुए हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं, ये सोचते हुए कि ये तो मेरा घर है और यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। वहाँ उनको किडनैप किया जाता है और उनको गोली मार दी जाती है। बहुत ही ये ऐसी घटना है जिसकी आप सिर्फ बहुत ज़्यादा इस पर अफसोस जताया जा सकता है कि किसी भी अगर आतंकवादी सेना के काफिलों पर हमला करते हैं, जैसा अभी खालिद बता रहे थे कि साउथ कश्मीर में घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो चीज़ फिर भी एक ही है कि सामने जो फोर्स है वो हथियारबंद है और वो मुकाबला कर रही है। लेकिन एक ऐसा यंग लेफ्टिनेंट, सिर्फ 6 महीने हुए उन्हें कमीशन मिले हुए, 16 दिसंबर को जो बैच पास आउट हुआ उसमें उनको कमीशन मिला है। 1994 8 जून 1994 उनकी पैदाइश का दिन है, यानी अभी वो 23 साल के भी नहीं। सेना क्या कह रही है? सेना फिलहाल तो पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार रात को जब वो किडनैप हुए तो उस चीज़ की जानकारी लोकल जो आर्मी की यूनिट थी या पुलिस थी उसको क्यों नहीं दी गई, सुबह ये चीज़ कैसे पता लगी। इस बीच जो कर्नल कमांडेंट है राजपूताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, उन्होंने बहुत अफसोस जताया है इस हत्या पर और ये कहा है कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसकी हर आदमी को निंदा करनी चाहिए। सचिन जी, केएम बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, और खालिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कम से कम एक चीज़ तो खालिद यहाँ से संदेश या कम से कम कश्मीर के उन युवाओं को साफ लेना ही चाहिए कि आतंकी फर्क नहीं कर रहे हैं। कम से कम ये तो कश्मीर का लोकल, कुलगाम का लोकल युवा था जिसने फोर्स ज्वाइन की हुई थी, और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों लड़के हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, वो अपने लोगों में ही फर्क नहीं कर रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन है अलगाववादियों को कि यानी कि उनके रास्ते पर अब लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए।